हाय, नाइस टू कम बैक टू यू। आपने थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आपने जो कमेंट्स भेजे हैं, रिक्वेस्ट भेजी हैं, डिमांड भेजी है, थैंक यू फॉर दैट। इससे पता चलता है कि आप दिलचस्पी दिखा रहे हो, देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो। थैंक यू। आपसे कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि हमें 10 साउंड टेस्ट के बारे में बताइए, तो आज हम 10 साउंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, 10 साउंड टेस्ट जो है उसको हम LMH टेस्ट बैटरी भी बोलते हैं। L लो फ्रीक्वेंसी, M फॉर मिड फ्रीक्वेंसी, H फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। और LMH इसको इसलिए भी बोलते हैं कि ये L फॉर डॉक्टर लिंग, M फॉर जेन मेडल एंड H फॉर ह्यूट। ये इन तीनों का एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने ये टेस्ट बैटरी बनाई है। डॉक्टर लिंग की जो 6 साउंड टेस्ट है जिसका आप इस्तेमाल करते हो, इसका एक एक्सटेंशन है 10 साउंड टेस्ट। ओके, तो हम लिंग 6 साउंड से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि जो लिंग्स डॉक्टर डैनियल लिंग ने 6 साउंड्स दी थी, हम उसको सिग्नल चेक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए बच्चे को कितना सुनाई दे रहा है, वो कितना सुन सकता है। तो उसमें पूरा रेंज जो होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको कवर किया हुआ है लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक, 250 से 8K तक। लेकिन उसमें मिड फ्रीक्वेंसी में ये जो एडिशन की गई है, 4 और साउंड्स का इस्तेमाल किया गया है, 6 से 10 साउंड्स बन जाती हैं। जब हम लिंग्स का 6 साउंड टेस्ट लेते हैं तो उसमें आपको याद होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि से 6 साउंड सेम ऑर्डर में नहीं इस्तेमाल की जाए, आगे पीछे ले सकते हैं। और दूसरा, उनके बीच में जो ड्यूरेशन है उसको कभी कमती करना है, कभी बढ़ाना है, ताकि बच्चा गैस नहीं कर सके। आपको याद है 6 साउंड कौन सी हैं? आ, उ, ई, श, स, ओके। अब इसमें 4 कौन सी साउंड्स ऐड की गई हैं? ज, ज, न और ह। जब हम पहले इसमें एक ऑडिटरी हायरार्की है टेस्ट बैटरी में, सो सबसे पहले हम जो साउंड है वो लिंग 6 साउंड का डिटेक्शन लेते हैं, राइट। लेकिन ये जब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इमिटेशन कर सकते हैं, तो हम 10 साउंड पे चले जाते हैं, 4 ऐड कर देते हैं। ये 10 साउंड्स हैं। आप देख सकते हो ये एक चार्ट है जिसमें 10 साउंड्स दी गई हैं और उनके साथ 10 पिक्चर्स दी गई हैं। इनका इस्तेमाल होता है। फ़र्क ये है कि जब हम लिंग 6 साउंड टेस्ट करते थे तो उसमें हम आ, उ, ई एक सिंगल फोनेम लेते हैं, वॉवल या कॉन्सोनेंट। लेकिन ये जो 10 साउंड है इनका चेक करने का तरीका अलग है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, साउंड को 3 बार रिपीट किया गया है। आ, उ, ई, मम, नन, ज, ज, ह। इस तरह से। सो सिस्टम क्या है? सबसे पहले हमें डिटेक्शन करनी है। डिटेक्शन में आप 6 साउंड लेते हो और जब आप साउंड देते हो तो आप देखते हो कि बच्चा क्या आपकी तरफ देख रहा है, क्या उसमें कोई तब्दीली आ रही है जिससे हमें पता चलता है कि वो आवाज़ सुन रहा है। छोटे से छोटे बच्चा भी जब आप बोलते हो आ, तो वो आपकी तरफ देखता है, या अगर वो दूध पी रहा है तो सकिंग बंद कर देता है, या वो मूव करना बंद कर देता है, जिससे हमें आइडिया होता है कि वो साउंड की तरफ, आवाज़ की तरफ ध्यान दे रहा है। तो वो डिटेक्शन होती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको कप्स या ब्लॉक्स कुछ देते हैं, और जब हम साउंड देते हैं तो वो ब्लॉक नीचे रखता है सुनकर, या कप के बीच में डालता है
तो उससे हमें पता चलता है कि इसने इसको सुना। तो इस तरीके से हम 6 साउंड टेस्ट से अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे का ऑडिटरी एक्सेस कितना है, और उसकी जानकारी हम अपने ऑडियोलॉजिस्ट को देते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट उस हिसाब में मैपिंग में अगर ज़रूरत हो तो तब्दीली लाते हैं। दूसरा स्टेप है डिटेक्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 साउंड्स। तो उसमें आप लर्निंग टू लिसन टॉयज को लेते हो और आवाज़ के साथ एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट और एक्शन करते हो। जैसे कि अगर आप बोलती हो कू, ट्रेन रखते हो तो गाड़ी कैसे चलती है, कू। तो बच्चा जब आप ऊ सुनता है तो वो ट्रेन को उठाता है या उसकी तरफ देखता है, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया ऊ साउंड को। इस तरह जब आप बोलती हैं, आप गाड़ी लेके कार लेके चलाते हो, खेलते हो और बोलती हो बीप बीप, कार कैसे चलती है, बीप बीप, तो ई की तरफ बच्चा ध्यान देता है और वो ई को पहचान रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ई है। इस तरह हम 6 साउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। थर्ड स्टेप है, उसके बाद हम इमिटेशन पे जाते हैं। जब हम बोलते हैं आ, बच्चे को वापस बोलना है आ, हम बोलते हैं ऊ, बच्चा बोलता है ऊ। इस तरह हम बोलते हैं बच्चा बोलता है। ऑल 6 साउंड का हम इमिटेशन लेते हैं। जब बच्चा सब इमिटेशन कर सकता है, कम से कम 3 सेशन में लगातार फर्स्ट अटेम्प्ट में सही इमिटेशन करता है, तो हम 10 साउंड पे ट्रांजिशन हो जाता है, 10 साउंड का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। शुरू में पहले 6 साउंड ही करना है, फिर हम 10 साउंड पे जा रहे हैं। जब अभी हम 10 साउंड लेते हैं तो उसमें फिर से पहले तो डिटेक्शन आएगा, लेकिन डिटेक्शन तो इजी होगा कि 6 साउंड का तो ऑलरेडी है, तो खाली उसको 4 साउंड का ही करना है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन में जाना है। अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ 10 साउंड्स कैसे होगा, जो मैंने आपको जैसे चार्ट दिखाया है। जब आप ये चार्ट दिखा के बोलेंगे ज ज ज, तो बच्चा उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। जब बोलोगे आप आ, तो बच्चा उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, वो पिक्चर में पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे इस साउंड को 3 बार रिपीट किया जाता है और सेम इंटेंसिटी पे, सेम ड्यूरेशन पे, उसमें तब्दीली नहीं लानी है। लेकिन 2 साउंड के बीच में जो ड्यूरेशन है ना, उसमें तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के बाद इमिटेशन पे जाएंगे। अभी आप चार्ट भी नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ बोलेंगे आ, बच्चा बोलेगा आ, आप बोलेंगे न, बच्चा बोलेगा न, तो वो इमिटेशन आ गया। वी आर डूइंग नाउ, उसमें क्या हो रहा है, फोनेमिक अवेयरनेस भी आ रही है, फोनिम की तरफ भी हम जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 3-4 साउंड ऐड की गई हैं ये फोनिम है और ये मिड फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं। इमिटेशन ऑफ 10 साउंड्स के बाद इमिटेशन ऑफ मीडियल कॉन्सोनेंट की बारी आती है। मीडियल कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे कि आप बोलेंगे अगर आपने म लेना है तो आमा, आबा, तो बीच में बाद में 2 वॉवल आ गए ना, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, उसको मीडियल कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, आप बोलेंगे आबा, बच्चा बोलेगा आबा, आप बोलेंगे आमा, बच्चा बोलेगा आमा, आप बोलेंगे ऊमू, तो बच्चा बोलेगा ऊमू। तो वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट बीसी कॉम्बिनेशन में हम मीडियल कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करते हैं। अगेन ये देखते हैं, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हम उनको सिखाते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चा सुन रहा है, अगर वो बराबर इमिटेट कर रहा है तो उसको ऑडिटरी एक्सेस है, वो सुन सकता है। इसमें एक और बात नोट करने वाली है कि अगर मैं बोलती हूँ आका या उकू, बच्चा छोटा है बहुत, 2 साल का है या 1.5 साल का है, क नहीं बोल सकता, तो भी हम जब क साउंड लेते हैं तो वो बोलता है, हम बोलते हैं कु कु कु, तो बच्चा बोलता है उ उ उ, तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे का स्टॉप जो है वो वोकलाइजेशन में है।
और वो क बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंटली अभी उसकी उम्र के हिसाब से वो क बोल नहीं सकता। तो ये इंफॉर्मेशन ऑडियोलॉजिस्ट को देनी ज़रूरी है। फिर हम जाते हैं इमिटेशन ऑफ ऑल फोनेम्स। जब वो मिडिल कॉन्सोनेंट कर सकता है तो देन वी डू ऑल द कॉन्सोनेंट्स, क, ख, ग, अ, ट, च, ज, क। बच्चा उसको वापस बोलता है, इसमें हम वॉवल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्योर साउंड है, फोनेमिक अवेयरनेस है। देन वी सी कि बच्चा कितना कौन से कॉन्सोनेंट को सुन सकता है, कौन से को नहीं सुन सकता। अगेन ये इंफॉर्मेशन ऑडियोलॉजिस्ट को दी जाती है। तो इस तरह हम लिसनिंग से फोनेमिक अवेयरनेस तक आते हैं। और ये 10 साउंड्स बैटरी टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं LMH टेस्ट बैटरी।